हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आपने इस विजुअल में देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स या फिर फिगर्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर दिखाया गया आपको, उन सारे का सेम शेप एंड साइज है। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जिन ऑब्जेक्ट्स का सेम शेप एंड साइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और इस रिलेशन को अगर टू ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में किया जाए, टू ऑब्जेक्ट के लिए कंपेयर किया जाए, तो उसके लिए टर्म यूज होता है कॉन्ग्रुएंस। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई ये दो फिगर्स हैं। ये दोनों फिगर्स एक दूसरे को अगर ढक लेते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंस टर्म किसके लिए पढ़ेंगे? प्लेन फिगर्स के लिए पढ़ेंगे। प्लेन फिगर्स ही एक दूसरे को ढक सकते हैं, जिसके लिए सुपरपोजिशन टर्म यूज होता है। यहाँ पर x जो फिगर है उसको अगर y फिगर के ऊपर रख दें तो y फिगर को पूरी तरह से ढक लेता है। उसी तरह y फिगर को भी अगर x फिगर के ऊपर रख दें तो x फिगर को पूरी तरह से ढक लेता है। यानी ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंबल यूज होता है इस तरह का, इक्वल टू के ऊपर टेढ़ा s होता है। अब हम लोग लाइन सेगमेंट, एंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स और किसी भी फिगर्स के बारे में देखेंगे कि टू फिगर्स जो हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका सेम शेप एंड साइज होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर टू लाइन सेगमेंट्स हम लोगों के पास है तो वो दोनों लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनका इक्वल लेंथ होगा। यानी कि सेम शेप एंड साइज में यहाँ पर इक्वल लेंथ होना चाहिए, किसके लिए? लाइन सेगमेंट के लिए। अब एंगल्स का अगर हम लोग बात करें तो टू एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उन दोनों एंगल्स का इक्वल मेजरमेंट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे टू सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उन दोनों सर्कल्स के रेडियाई इक्वल हों। स्क्वायर्स में भी उसी तरह क्या होगा? टू स्क्वायर्स आपस में इक्वल कब होंगे? जब दोनों ही स्क्वायर्स एक्स और वाई, अगर कोई स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर के इक्वल साइड्स होंगे तो दोनों ही स्क्वायर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरह रेक्टेंगल्स का बात करें, एक्स और वाई टू रेक्टेंगल्स है तो उनके लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों रेक्टेंगल्स जो है वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं कि टू ट्रायंगल्स हम लोगों को गिवन है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ABC ट्रायंगल है और दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। अब सुपरपोज के बारे में आपको बताया गया कि एक फिगर अगर दूसरे फिगर को सुपरपोज कर ले और दूसरा फिगर भी पहले फिगर को सुपरपोज कर ले तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स लिए गए हैं, ABC एक ट्रायंगल है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ABC ट्रायंगल को ढक देंगे PQR ट्रायंगल से। तो ABC के ट्रायंगल के ऊपर उठा के ले जाके PQR ट्रायंगल को रख दे रहे हैं। तो PQR ट्रायंगल जो है वो ABC ट्रायंगल को कहाँ से ढक रहा है वो हम लोग देखेंगे कि P जो वर्टेक्स है वो A वर्टेक्स में कोइंसाइड हो जा रहा है, Q वर्टेक्स जो है वो B वर्टेक्स में कोइंसाइड हो जा रहा है और R वर्टेक्स जो है वो C वर्टेक्स में कोइंसाइड हो जा रहा है। या हम लोग बोल सकते हैं कि P एंगल A एंगल को के इक्वल हो जा रहा है, Q एंगल B एंगल के इक्वल हो जा रहा है और R एंगल C एंगल के इक्वल हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जिस ऑर्डर में वर्टिसेस एक दूसरे को ढक रहे हैं या सुपरपोज कर रहे हैं, उस ऑर्डर में एंगल्स और साइड्स जो है वो इक्वल होते जाएंगे। तो अगर पूरी तरह से एग्जैक्टली सुपरपोज हो जा रहा है ट्रायंगल ABC के ऊपर PQR ट्रायंगल,
या फिर पी क्यू आर ट्रायंगल के ऊपर भी ए बी सी ट्रायंगल सुपरपोज हो जा रहा है, यानी वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो वर्टिसेस जिस ऑर्डर में मैच किया है उसी ऑर्डर में एंगल्स और साइड्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को टोटल 6 इक्वलिटीज आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 3 साइड्स जो है वो 3 पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल होंगे और 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी इन टोटल हम लोगों को 6 इक्वलिटीज मिल जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को समझेंगे तभी ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जा रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जा रहे हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो कैसे समझेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और को, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को? फिर से हम लोग सुपरपोज करा के देखते हैं ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल पीक्यूआर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए जो वर्टेक्स है और पी जो वर्टेक्स है वो कोइंसाइड कर रहा है, फिर से बी वर्टेक्स क्यू पर कोइंसाइड कर रहा है और सी वर्टेक्स आर पर कोइंसाइड कर रहा है। तो जब कोइंसाइड हो गया तो एंगल्स जो हम लोग देख रहे हैं वो किस सीक्वेंस में इक्वल हो रहा है? ए पी के इक्वल। तो ए और पी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। उसी तरह एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, तो बी एंगल और क्यू एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। जो कॉरेस्पॉन्डिंग रहता है वो इक्वल भी रहता है। अब सी एंगल आर एंगल के इक्वल हो गया, यानी कि वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हैं और इक्वल हैं। उसी तरह साइड्स का भी बात कर लेंगे। ए बी पी क्यू के इक्वल, यानी ए बी और पी क्यू आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। उसी तरह बी सी क्यू आर के इक्वल, यानी बी सी और क्यू आर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। और ए सी पी आर के इक्वल, तो ए सी और पी आर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब हम लोग सीक्वेंस ऑफ मैचिंग पेयर्स के बेसिस पर ही हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ऑर्डर को ध्यान देना है कि कैसे टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर ही लिखा जा सकता है, दूसरा कुछ भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो दोनों ही ट्रायंगल्स में सीक्वेंस को चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बी सी ए लिख रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए नेम चेंज होके पी क्यू आर से नेम हो जाएगा क्यू आर पी। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोगों को वर्टेक्स को मैच करना पड़ता है। जैसे ए वर्टेक्स पी वर्टेक्स से मैच कर रहा था, बी वर्टेक्स क्यू वर्टेक्स से मैच कर रहा था और सी वर्टेक्स आर वर्टेक्स से मैच कर रहा था। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग नेमिंग लिखेंगे, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी का नेमिंग लिखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे। अगर वर्टिसेस दूसरे वर्टिसेस अगर मैच कर रहे होते, फॉर एग्जांपल ए अगर क्यू से मैच कर रहा होता, ए वर्टेक्स क्यू वर्टेक्स को ढक रहा होता, बी वर्टेक्स आर वर्टेक्स को ढक रहा होता, सी वर्टेक्स पी वर्टेक्स को ढक रहा होता, उस सिचुएशन में हम लोग लिखते ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। तो नेमिंग जो ट्रायंगल्स का होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बेसिस पर होगा कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स को ढक रहा है, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स को सुपरपोज कर रहा है। यहाँ हम लोगों को 6 इक्वलिटीज मिला था, 3 साइड्स के पेयर्स और 3 एंगल्स के पेयर्स। लेकिन किसी भी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए टोटल 6 इक्वलिटीज का ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ 3 मैचिंग पेयर्स हम लोग ढूंढते हैं टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, या इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से कंडीशन को पढ़ेंगे कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट में एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, सेकेंड में एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एंड थर्ड में ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एंड फोर्थ वन इज आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। फुल फॉर्म देखेंगे सभी का। एस 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 का मतलब साइड साइड एंड साइड, ए एस ए एस का मतलब साइड एंगल एंड साइड, ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंड एंगल, एंड आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अब हम लोग सभी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को अलग से डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CPCT क्या होता है। CPCT का फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर CPCT बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। CPCT तब हम लोग यूज करते हैं कि जब टू ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सपोज ABC ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो किसी न किसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हुआ होगा, यानी कि 3 मैचिंग चीज हम लोगों को मिला होगा, तब दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट किए। यहाँ आपको बताया गया कि 3 चीज मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए, तब ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 3 पार्ट्स मिलना चाहिए। तो 3 पार्ट्स में सपोज मान लेते हैं कि 2 साइड्स मिल गए, एक एंगल्स मिल गए, और हम लोग 6 इक्वेलिटीज का बात किए थे। अभी तक 3 इक्वेलिटीज मिला है, तो बाकी जो 3 इक्वेलिटीज बच गए वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वर्टेक्स को मैच करा के हम लोग देखेंगे कि कौन सा तरफ का वर्टेक्स किसके ऊपर सुपरपोज कर रहा है। उसी के बेसिस पर वो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हम लोग को मिल रहे हैं सारे इक्वल मेजरमेंट के होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। We will meet again in the next part of the video where we will solve questions on the basis of SSS congruence condition। SSS congruence condition क्या होता है उसको जानेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।